एपिसोड 4। रिश्तों की राख और नया आगाज। बंटवारे की लकीर सिर्फ घर के फर्श पर नहीं बल्कि रिश्तों के बीच भी खिंच चुकी थी। ससुर जी और आकाश ने संध्या के साथ नीचे वाले हिस्से में रहने का फैसला किया, जबकि सासू माँ अपने चहेते बेटे विवेक और पढ़ी लिखी बहू मीना के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गई। सासू माँ को लगा था कि मीना के पास पैसा है तो वह उन्हें राजरानी बनाकर रखेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। बंटवारे के पहले ही हफ्ते में सासू माँ की कमर जवाब दे गई। ऊपर वाले हिस्से में मीना ने साफ कह दिया था कि वह काम के लिए कोई नौकरानी नहीं रखेगी, क्योंकि उसे अपनी प्राइवेसी पसंद थी और घर का सारा काम सासू माँ को ही करना पड़ता था। सासू माँ हाफते हुए, मीना बेटा, आज जरा हाथ बटा दे, सुबह से झाड़ू पोछा किया है, अब रसोई में खड़े होने की हिम्मत नहीं है, जरा दाल को छोंक तो लगा दे। मीना नेल पॉलिश लगाते हुए, मम्मी जी, कल ही तो हमने बात की थी, मैं दफ्तर का काम करूं या रसोई का? आपने ही कहा था कि संध्या कामचोर है। अब आपको पता चल रहा होगा कि घर संभालना क्या होता है। वैसे भी मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना पसंद है, अगर आपसे नहीं बनता तो आप भी वही खा लिया कीजिए। सासू माँ नम आंखों से, मीना, क्या पैसा आ जाने से इंसान अपनी मर्यादा भूल जाता है? मैं तेरी सास हूँ, कोई काम वाली नहीं जिसे तू जब चाहे ताने दे। मीना बिना नजरें उठाए, रिश्ते अपनी जगह है मम्मी जी, और काम अपनी जगह। अगर आप काम नहीं कर सकती तो अपनी लाडली बड़ी बहू को वापस बुला लीजिए, पर याद रहे कि इस घर का बजट और मेरी प्राइवेसी में कोई समझौता नहीं होगा। सासू माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें वह दिन याद आया जब संध्या 102 डिग्री बुखार में उनके लिए पराठे सेक रही थी और उन्होंने उसे एक घूंट पानी तक नहीं पूछा था। आज उनके पास आराम तो था, पर उस आराम में ममता और इज्जत की कोई जगह नहीं थी। नीचे वाले हिस्से में माहौल बिल्कुल अलग था। संध्या अब खुश थी, उसका चेहरा चमक रहा था, उसने घर को फिर से संवारा था। लेकिन अब वह किसी की दासी नहीं थी। शाम को जब ससुर जी और आकाश दफ्तर से लौटे तो संध्या ने सबके लिए चाय और पकोड़े बनाए थे। ससुर जी मुस्कुराते हुए, बहू, आज घर में वो रौनक वापस आ गई है जो बरसों पहले खो गई थी। आज मुझे सुकून की रोटी मिल रही है। तभी ऊपर से सासू माँ के रोने और मीना के चिल्लाने की आवाज आई। विवेक और मीना के बीच खाने को लेकर झगड़ा हो रहा था। सासू माँ चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरी और रसोई की चौखट पर आकर खड़ी हो गई। उनकी नजरें शर्म से झुकी हुई थी। सासू माँ रूंधे गले से, संध्या, क्या मुझे एक कप चाय मिलेगी? ऊपर तो जैसे रिश्तों में सिर्फ शर्त और पैसा ही रह गया है। मुझे आज समझ आया कि घर पैसे से नहीं, उस इंसान के प्यार से चलता है जो बिना कुछ कहे सबको समेटे रखता है। संध्या चाय का कप बढ़ाते हुए, माँ जी, चाय तो मैं हमेशा पिला दूंगी, पर याद रखिएगा कि जो इज्जत एक बार बंटवारे की भेंट चढ़ जाती है उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। सासू माँ सिसकते हुए, तू सच कह रही है बहू। मैंने हमेशा सोचा कि छोटी बहू की नौकरी और उसकी ऊंची आवाज ही उसकी ताकत है, पर आज पता चला कि इस घर की असली ताकत तो तेरी खामोश सहनशीलता थी, जिसे मैंने कमजोरी समझ लिया। आकाश ने माँ की तरफ देखा, फिर संध्या की तरफ। संध्या उठी और उसने सासू माँ का हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाया। संध्या शांत स्वर में, माँ जी, चाय तो मिल जाएगी, लेकिन अब वो पुरानी संध्या नहीं मिलेगी जो चुपचाप जहर पी लेती थी। मैंने आपको माफ कर दिया है, पर इस घर की मर्यादा अब रिश्तों के हिसाब से नहीं बल्कि एक दूसरे के सम्मान के हिसाब से चलेगी। सासू माँ रोते हुए, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने जिसे पत्थर समझा वही इस घर की नींव निकली। मीना की डिग्री और उसकी नौकरी ने उसे इंसानियत नहीं सिखाई और मैंने तेरी ममता को तेरी कमजोरी समझ लिया। उस दिन सासू माँ को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, पर बंटवारे की वो लकीर अभी भी वहां मौजूद थी। रिश्तों की उस राख से संध्या ने अपने स्वाभिमान का महल खड़ा कर लिया था। अब वह महज एक बहू नहीं थी, वह उस घर की राही थी जिसने अपनी मंजिल खुद चुनी थी। दोस्तों, क्या आपके आसपास भी संध्या जैसी बहुएं हैं जिनकी मेहनत को घरवाले उनका फर्ज समझकर अनदेखा कर देते हैं? और क्या आपको लगता है कि घर बचाने के लिए चुपचाप सहते रहना ही सही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप हमारी यह कहानी दुनिया के किस कोने या किस शहर से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें पता चल सके
कि राही की आवाज कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुँची है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरी ऐसी ही और सच्ची कहानियों से जुड़ने के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाएं। धन्यवाद।